तो मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश चला वियतनाम के रास्ते पर। जी हाँ, मैं बहुत बार बात करता था कि बांग्लादेश वियतनाम से क्या सीख सकता है, तो बांग्लादेश चल पड़ा वियतनाम के रास्ते पे। जी हाँ, FTA और PTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो दो देशों के बीच में होते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस इशू होने जा रही हैं सरकार के द्वारा। और सरकार इस बात को अब पूरी तरह से पहचान गई है कि हो सकता है 2024 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद तकलीफ़ें बढ़ेंगी। तो इससे अच्छा है 4 साल पहले ही तैयारी कर ली जाए। अब ये तो एक अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर उस बारे में सोच रही हैं, 4 साल पहले से तैयारी कर रही हैं। और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो अपने आप में एक मिसाल बन सकते हैं कि ये बेसिकली एक मेन स्टे रहा है वियतनाम का। वियतनाम ने तो अभी एक धमाका भी कर दिया था थोड़ा टाइम पहले कि जब उसने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया बिना किसी ना नुकर के, तो अपने आप में पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि वियतनाम डेवलपिंग नेशन में से पहला ऐसा नेशन बन गया जिसने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब यहाँ पर इकट्ठी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग हैं बांग्लादेश में, अब वो बता रहे हैं कि 3 मुद्दे हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में ख़ास तौर से हमारे लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बनते, परेशानी का सबब बनते हैं। एक तो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। अब होता क्या है ना, साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल चोरी बहुत होती है। अब जैसे कि कोई भी फेमस ब्रांड है बाहर का या यूरोप का कोई ब्रांड है, गुची वगैरह है, नाइकी है या समझो कोई भी है, तो उसके नाम से नकली गुड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब शूज़ बन रहे हैं तो समझो आदिदास के शूज़ हैं, बाहर से तो एक्सपेंसिव आते हैं, हमारे यहाँ शूज़ बना लेंगे सारे के सारे, आदिदास लिख के उसको बेचते रहेंगे। तो इससे होता क्या है ना कि वो तो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स बनते हैं और जो ओरिजिनल कंपनी है उसका नाम बदनाम होता है। इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आप उनके नाम को इस ढंग से बदनाम नहीं कर सकते, उनके ब्रांड नेम से आप गुड्स खुद नहीं बना सकते जब तक आपको उसका राइट प्रॉपर ना मिल जाए। दूसरी है इसमें टेक्नोलॉजी और तीसरा है एनवायरनमेंट। जो 3 इश्यूज जो मेन आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर करीब करीब इस टाइम 17 कंट्रीज़ के साथ प्लानिंग कर ली गई है कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या PTA दोनों में से कोई एक किया जाएगा। 2024 की तैयारियां पूरी होती जा रही हैं। अभी जो बातचीत शुरू हुई थी 4 देशों के साथ चल रही थी, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और श्रीलंका, और ये ऑलमोस्ट सब फाइनल स्टेजेस में हैं। और शायद बांग्लादेश जो होगा वो पहला ऐसा कंट्री होगा जिसके साथ साइन होने के बाद काम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से शुरू हो जाएगा। तो उसके साथ में नेपाल से भी बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ में, और बाकी जो कंट्री जिनके साथ अब बातचीत शुरू हो गई है वो है वियतनाम भी है। मैंने कहा ना वियतनाम का मॉडल है और वियतनाम सबसे पहले उसमें नाम ऊपर है कि उनके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। फिर थाईलैंड है, मोरक्को है, मलेशिया है, USA है, अमेरिका, उसके बिना तो काम चलता नहीं ना। जापान है, कनाडा है, सेनेगल है, नाइजीरिया है, कीनिया है, अभी अफ्रीका भी जाना बहुत ज़रूरी है, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। साउथ कोरिया है, इंडिया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब भी है, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इजिप्ट, और इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि गल्फ के जितने मेंबर्स हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के देश, और साथ में आपके कुछ और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अब बातचीत स्टार्ट की जा रही है PTA और FTA को लेकर। अभी हो क्या रहा है कि चूँकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रेफरेंशियल क्या कहते हैं कि एक इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा लगाई जा रही हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आ रही हैं। तो इन हालातों में एक रास्ता क्या बचता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और एक साथ 17 देशों में या ग्रुप ऑफ देशों के साथ बांग्लादेश ने अब बातचीत स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक डिसीजन है और हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। कहीं ना कहीं
इस टाइप के जो डिसीजंस हैं वो उनको एक लीड दे देंगे। लीड कैसे दे देंगे कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिनको FTA नहीं होंगे तो ये उनके ऊपर इनके जो गुड्स हैं बांग्लादेश से निकले वो ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे वहाँ पर। तो ये एक नया टूल है। हालांकि इंडिया के भी काफ़ी कंट्री के साथ FTAs हैं, पर इंडिया धीरे धीरे उनको ख़त्म करता जा रहा है और बांग्लादेश अब ओपन कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बांग्लादेश चला वियतनाम की चाल। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये वही बात हो गई जो मैंने कई बार कही थी कि बांग्लादेश को वियतनाम के रास्ते पर चलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक्सपोर्ट के रास्ते से प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है, लेकिन वियतनाम का रास्ता इस टाइम क्या कहते हैं कि एशियन मिरेकल का रास्ता है। तो उसको फॉलो करके बांग्लादेश और तेज गति से, स्पीड से आगे बढ़ पाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप याद रखिएगा, हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलती है, और ख़ास तौर से फाइनेंशियल न्यूज़ बहुत होती है उसके अंदर। हालांकि कई लोग फाइनेंशियल न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हम इसको स्टिक करते हैं क्योंकि ये आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।